Hey guys, welcome back. This is Deepak. Welcome to the lesson number 64 of Facebook ads. हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट फेसबुक ऑटोमेशन. ओके, हमने फेसबुक ऑटोमेशन के ऊपर डिस्कस किया था एंड हमने ऑटोमेशन बना करके भी देखा था, हमने रूल्स बना करके देखे थे. ओके, सो फेसबुक ऑटोमेशन आप क्यों यूज़ करते हो, किस सिचुएशन में आप फेसबुक ऑटोमेशन का यूज़ करोगे, ओके, एंड कैसे यूज़ करोगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. एंड अगर आपको याद होगा तो एक ऑप्शन था एट्रीब्यूशन विंडो. ओके, उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था. सो आने वाले लेक्चर्स में हम उसे कवर कर लेंगे. ओके, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कन्वर्जन एड्स. हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे. ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन एड्स जो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. एंड एड्स बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, बट अगर हम बात करें कन्वर्जन एड्स की तो ये भी एड बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट्स के ऊपर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन क्या होता है. एंड अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात किया है अबाउट कन्वर्जन. सो यहाँ पे इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ. ओके, देन कन्वर्जन क्या होता है एंड बहुत सारे टर्म्स, फॉर एग्जांपल CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट पर क्लिक, ये सारे के सारे जो टर्म्स आते हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इन डिटेल वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू मैं लेता हूँ कन्वर्जन क्या होता है. कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है. ओके, फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक को ये नहीं पता होता है कि कन्वर्जन क्या है. ओके, कन्वर्जन आपके लिए कुछ भी हो सकता है. कन्वर्जन जो भी फेसबुक एड रन कर रहा है उसके लिए कुछ भी हो सकता है. कन्वर्जन उसके लिए लीड भी हो सकता है, कन्वर्जन उसके लिए सेल भी हो सकता है, कन्वर्जन उसके लिए ऐड टू कार्ट भी हो सकता है. एंड कन्वर्जन उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक इवेंट जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसके लिए वो हो सकता है. ओके, सो कन्वर्जन आप डिसाइड करते हो कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है. राइट, सो कन्वर्जन की हमने बात कर ली. एंड अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में. ओके, सो अगर हम कन्वर्जन एड्स की बात करें तो कन्वर्जन एड्स सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन फेसबुक एड्स. ओके, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एड है. राइट, सो अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट, फेसबुक पिक्सल और कस्टम कन्वर्जन. अगर हम फेसबुक पिक्सल की बात करें तो फेसबुक पिक्सल लगाना एंड फेसबुक पिक्सल क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी इन डिटेल बात कर लिया है. एंड कस्टम कन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है. सो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ओके, बट यहाँ पे हमें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है, जब भी आप वेबसाइट कन्वर्जन ऐड रन कर रहे हो देन मेक श्योर कि आपने अपने वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगाया हुआ है. ओके, या फिर कस्टम कन्वर्जन आपने लगाया हुआ है. एंड अगर आप फेसबुक पिक्सल नहीं लगाते हो अपने वेबसाइट पे देन आपको पता नहीं चलेगा कि आपके वेबसाइट पे कन्वर्जन हो भी रहा है या फिर कन्वर्जन नहीं हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे फेसबुक पिक्सल लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन केस ऑफ वेबसाइट कन्वर्जन एड. एंड अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट. ओके, कन्वर्जन इवेंट. ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें कन्वर्जन एड्स की. तो अगर जब भी आप एड्स मैनेजर पे जाते हो, राइट, देन आप अपना गोल सेलेक्ट करते हो वेबसाइट कन्वर्जन. राइट, देन आप सिंपल करते हो कंटिन्यू, देन आप कैंपेन लेवल पे होते हो, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, देन आप जाते हो एड सेट लेवल पे. ओके, एड सेट लेवल पे जब आप जाते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलती है कन्वर्जन इवेंट. उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होते हैं. जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे उसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं. ओके, कि आप अपने ऐड को किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो.
ओके। सो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे एंड कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे ग्रीन स्पॉट्स के साथ। ओके, एंड कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे रेड ऑप्शंस के साथ। सो जो भी ऑप्शन आपको मिलेंगे ग्रीन स्पॉट्स के साथ, इट मीन्स कि हमने फेसबुक पिक्सल अपने वेबसाइट पे लगाया हुआ है, राइट। एंड उसके लिए हमने उस ऑप्शन के लिए, उस स्पेसिफिक ऑप्शन के लिए जिसके साथ आपको ग्रीन स्पॉट दिख रहा है, ओके, उस ऑप्शन के लिए हमने इवेंट फायर किया हुआ था एंड वो काम कर रहा है, वो एक्टिव है, राइट। एंड जो भी ऑप्शन आपको विद रेड स्पॉट्स मिल रहे हैं, ओके, इट मीन्स कि हमने उस ऑप्शन के लिए इवेंट फायर नहीं किया हुआ है। उसे यूज करने के लिए आपको इवेंट फायर करना होगा, राइट। उस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए जो भी लिखा हुआ है, सपोज करो वहां पे लिखा हुआ है परचेज, ओके, या फिर वहां पे लिखा हुआ है लीड, तो उस ऑप्शन के लिए आपको इवेंट फायर करने होंगे, राइट। सो अगर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं विद ग्रीन स्पॉट्स, देन ये जो ऑप्शन है वो आपको इवेंट के अकॉर्डिंग दिखाई देते हैं जो आपने इवेंट फायर किया हुआ है फेसबुक पिक्सल लगाने के बाद। सो सपोज करो आप चाहते हो कि आप अपने वेबसाइट कन्वर्जन एड्स को आप परचेज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, ओके। सो उसके लिए आपको इवेंट फायर करना पड़ेगा। देन आपको वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे ऑन कन्वर्जन इवेंट, आपको परचेज के ऑप्शन मिल जाएंगे, ओके। अगर आप लीड के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो लीड के लिए सबसे पहले फेसबुक पिक्सल आपको लगाने पड़ेंगे, देन आपको इवेंट फायर करना पड़ेगा एंड देन जैसे ही आप वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बनाने जाओगे, देन एड सेट लेवल पे आप क्लिक करोगे ऑन कन्वर्जन इवेंट एंड देन वहां पे आपको लीड के ऑप्शन मिल जाएंगे। सो सबसे पहले ये जरूरी है कि जब भी आप वेबसाइट कन्वर्जन ऐड रन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगा हुआ हो। अब यहां पे एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था अबाउट फेसबुक लर्निंग फेज। फेसबुक लर्निंग फेज, अब फेसबुक लर्निंग फेज के अकॉर्डिंग फेसबुक आपको क्या कहती है कि 50 कन्वर्जन एक वीक में आपको आने चाहिए। ये है मिनिमम 50 कन्वर्जन्स होने चाहिए आपके एक वीक के अंदर। इन 7 days यू नीड टू हैव 50 कन्वर्जन, ओके। सो सपोज करो आपका गोल है वेबसाइट कन्वर्जन ऐड रन करना, राइट। देन उसके लिए आप सबसे पहले लगा रहे हो फेसबुक पिक्सल आप अपने वेबसाइट पे या फिर कस्टम कन्वर्जन, ओके। एंड फेसबुक पिक्सल लगाने के बाद आप 3 इवेंट फायर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 3 इवेंट फायर कर रहे हो। सबसे पहला जो इवेंट है वो आप फायर कर रहे हो फॉर परचेज। सेकेंड जो इवेंट है वो आप फायर कर रहे हो फॉर ऐड टू कार्ट एंड थर्ड जो इवेंट है वो आप फायर कर रहे हो फॉर लीड, ओके। सो अभी हम समझेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ओके। सो सपोज करो आपको 50 कन्वर्जन चाहिए इन अ वीक, राइट, अकॉर्डिंग टू फेसबुक लर्निंग फेज। अगर ये 50 कन्वर्जन आपके एक वीक के अंदर आ जाते हैं देन फेसबुक की जो लर्निंग फेज है वो हो जाएगी कंप्लीट, ओके। लर्निंग फेज कंप्लीट होने के बाद फेसबुक चीज़ों को समझ लेगा एंड देन आपकी एड को ऑप्टिमाइज कर पाएगा एंड आपके बेटर रिजल्ट आ जाएंगे, ओके। सो अब आप वेबसाइट कन्वर्जन एड रन कर रहे हो, आपने सिंपल कैंपेन बनाया, देन आप आ गए एड सेट लेवल पे एंड एड सेट लेवल पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कन्वर्जन इवेंट, राइट। एंड कन्वर्जन इवेंट में आप सपोज करो, सबसे पहले हम सिचुएशन 1 के ऊपर डिस्कस करते हैं एंड वो है परचेज। सपोज करो आपने कन्वर्जन इवेंट में जैसे ही आप एड सेट लेवल पे आते हो एंड आपको ऑप्शन मिलते हैं कन्वर्जन इवेंट एंड इसमें सबसे पहले आप सपोज करो सेलेक्ट करते हो परचेज, राइट। एंड वाकई में आप चाहते हो कि लोग आपका जो प्रोडक्ट है उसे बाय कर ले, ओके। सो आप सेलेक्ट कर रहे हो परचेज, ओके। एंड अब आपको क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू फेसबुक लर्निंग फेज, आपको 50 कन्वर्जन चाहिए इन अ वीक। आपके 50 सेल आ जानी चाहिए एक वीक के अंदर, राइट। अगर ये 50 कन्वर्जन आपको नहीं आते देन 50 टाइम्स इवेंट फायर नहीं होगी,
राइट, क्योंकि आपने इवेंट बनाया था परचेज का। ओके, सो अगर परचेज होगी देन इवेंट फायर होगा, एंड अगर परचेज नहीं होगी देन इवेंट फायर नहीं होगा। सो अगर इवेंट फायर नहीं होते हैं 50 टाइम्स इन अ वीक, देन फेसबुक को पता चल जाएगा कि आपके 50 कन्वर्जन नहीं आए हैं, एंड उसकी लर्निंग फेज पूरी नहीं होगी। एंड अगर उसकी लर्निंग फेज पूरी नहीं हुई देन आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, राइट। आपकी एड्स को वो ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा, एंड आपके जो रिजल्ट है वो बेटर नहीं आएंगे। ओके, सो अब यहां पे आपके पास दो सॉल्यूशन है। या तो आप बजट इंक्रीज करो, राइट। अगर आप बजट इंक्रीज करते हो देन 50 कन्वर्जन पॉसिबल है, राइट। एंड अगर बजट इंक्रीज नहीं कर रहे हो देन आप शिफ्ट हो जाओ किसी दूसरे ऑप्शन के लिए। ओके, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोडक्ट लोग एक बार में नहीं खरीदते, राइट। लोग जल्दी से एक्शन नहीं लेते हैं। ओके, सो आप दूसरा इवेंट फायर कर सकते हो। सो आपने जो दूसरा इवेंट फायर किया है ऐड टू कार्ट, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम सिचुएशन 2 के ऊपर बात करते हैं। अब सपोज करो आपने परचेज छोड़ दिया एंड आपने सेलेक्ट कर लिया ऐड टू कार्ट। ओके, सो अब यहां पे पॉसिबल है फेसबुक लर्निंग फेज के कंप्लीट होने के चांसेस है यहां पर, राइट। क्योंकि लोग तो ऐड टू कार्ट करेंगे अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आएगा तो। सो यहां पे आप ऐड टू कार्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड आपको ऑलरेडी पता है कि ये तीनों ऑप्शंस आपको कन्वर्जन इवेंट के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इवेंट फायर किया हुआ है, एंड फेसबुक पिक्सल लगाने के बाद आपने इवेंट फायर किया हुआ है। सो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपको एक्टिव नजर आएंगे, राइट। या फिर आप लीड भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आप लीड भी सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो ये काम आप कर सकते हो अगर आपकी बजट कम है तो। या फिर आप इन तीनों को टेस्ट कर सकते हो। आप सिंपल एक कैंपेन बनाओ, राइट, एंड उस कैंपेन के अंदर आप 3 एड सेट्स बनाओ। ओके, एक एड सेट को आप ऑप्टिमाइज कर दो फॉर परचेज, दूसरे एड सेट को आप ऑप्टिमाइज कर दो फॉर ऐड टू कार्ट, एंड तीसरे एड सेट को आप ऑप्टिमाइज कर दो फॉर लीड, राइट। ये काम आप कर सकते हो। एंड अगर आपकी बजट बहुत ही कम है, ओके, तो आप सिंपल एक ऑप्शन को सेलेक्ट करो, किसी एक ऑप्शन पे टेस्ट करो, एंड देन आप रिजल्ट देखो, देन आप दूसरे ऑप्शन पे शिफ्ट हो सकते हो। ओके, सो अगर आपकी बजट बहुत ही कम है तो आप डायरेक्ट परचेज इसे ट्राई मत करो। ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, एंड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऐड बनाना सीखेंगे, कन्वर्जन ऐड बनाना सीखेंगे। ओके, एंड जैसा मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूशन विंडो इन फेसबुक ऑटोमेशन जो हमें ऑप्शन मिले थे उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।